चलिए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद शानदार, बिल्कुल सिनेमैटिक सफर पर निकलने वाले हैं। मतलब हम महाभारत के उन शुरुआती पलों को एक ऐसे नजरिए से देखेंगे जो शायद ही पहले कभी महसूस किया हो। एक विशाल युद्ध के मैदान से लेकर आज की एक आधुनिक क्लासरूम तक ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस महाकाव्य के दृश्यों में गोता लगाते हैं। जरा एक पल के लिए इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। भोर का समय है और हर तरफ गहरी धुंध छाई हुई है। हवा में उड़ती धूल और उस ड्रामेटिक लाइटिंग के बीच वो युद्ध का मैदान धीरे धीरे उभर रहा है। ये कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि एक ऐसा 8K सिनेमैटिक माहौल है जो सीधा हमें उस पुराने दौर में खींच लेता है। सच में हवा में एक ऐसा भारीपन है, एक ऐसा तनाव है जिसे हम लगभग महसूस कर सकते हैं। भाग 1, कुरुक्षेत्र पर सूर्योदय। भोर के समय पवित्र युद्ध भूमि। अच्छा, अब जरा ड्रोन वाले इस बड़े नज़ारे को देखिए। कुरुक्षेत्र का हर एक हिस्सा कितनी बारीकी से दिख रहा है। सुबह की पहली किरणें जब उन हजारों योद्धाओं के सुनहरे कवचों पर पड़ती हैं तो वो एकदम चमक उठते हैं, और उनके साथ खड़े वो विशाल हाथी और ताकतवर घोड़े, कमाल की ऊर्जा है उनमें। हवा में लहराते रंग बिरंगे झंडों वाले शाही रथ और वो ड्रामेटिक बादल, ये अल्ट्रा डिटेल्ड 3D एनिमेशन हमें उस जमाने की भव्यता का असली एहसास कराता है। भाग 2, अंधे राजा का महल। हस्तिनापुर में तनाव। अब उस विशाल और खुले मैदान से हम एकदम से कट करते हैं और आ जाते हैं हस्तिनापुर के शाही महल के इस घुटन भरे कमरे में। अंधे राजा धृतराष्ट्र को देखिए, उनके चेहरे पर कितनी गहरी चिंता है। वो एक बेहद शानदार सुनहरे सिंहासन पर बैठे हैं, शाही रेशमी कपड़े और जड़ाऊ मुकुट पहने हुए हैं, लेकिन उन चमकते दीपकों की रोशनी में वो भारीपन, वो बोझ साफ दिखाई देता है। वो अपने ही भव्य दरबार में बैठे हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल असहाय हैं। बस कुरुक्षेत्र से आने वाली किसी भी खबर का इंतजार कर रहे हैं। भाग 3, संजय की दिव्य दृष्टि। एक रहस्यमयी संबंध। तो अब सवाल ये उठता है कि ये शांत महल और वो कोलाहल से भरा मैदान, ये दोनों आपस में जुड़ते कैसे हैं? इसका जवाब है दिव्य दृष्टि, महर्षि व्यास का दिया हुआ वो जादुई तोहफा। इसी रहस्यमयी शक्ति की मदद से संजय महल में बैठे बैठे मीलों दूर का नजारा देख पा रहे हैं। और ये कमाल का नजारा है। एक चमकती सुनहरी आभा, जादुई रोशनी के कण, और फिर महल की वो दीवारें धीरे धीरे गायब होकर हमें वापस उसी युद्ध भूमि में ले जाती हैं। भाग 4, 2 महान सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने। और उसी जादुई रोशनी के साथ हम वापस मैदान पर आ गिरते हैं, जहां टेंशन बिल्कुल चरम पर है। जरा इस विशालता को देखिए। बाईं तरफ पांडवों की सेना है, अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं के साथ पूरी तरह तैयार, और दाईं तरफ कौरवों की विशाल सेना जो मानो क्षितिज तक फैली हुई है। धूल, तेज हवा और उस सिनेमैटिक लाइटिंग में इन दोनों विशाल ताकतों का आमने सामने होना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हथियार तन चुके हैं, योद्धाओं की तलवारें खींची हुई हैं और ढालें ऊपर उठी हुई हैं। मतलब ये साफ है कि खतरा बिल्कुल सिर पर है। हर एक योद्धा ने अपने हथियार को इतनी कसकर पकड़ा हुआ है कि मानो किसी भी सेकंड मौत का खेल शुरू हो सकता है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, जरा उन विशाल युद्ध हाथियों और शक्तिशाली घोड़ों के बारे में सोचिए। ये युद्ध के वो विशाल जानवर हैं जो आगे बढ़ने और सब कुछ कुचल देने के लिए बिल्कुल बेताद हैं। इस महाकाव्य का जो विशाल पैमाना है ना, वो यहाँ बिल्कुल जीवंत होता है। तेज और अशांत हवा में फड़फड़ाते वो रंग बिरंगे शाही झंडे इस नज़ारे को पूरा करते हैं। ये एक ऐसा पल है जो एक भयंकर टकराव की गवाही दे रहा है। सच कहूँ तो ये वो पल है जहाँ इतिहास बदलने वाले उस महाविस्फोट से ठीक पहले समय जैसे रुक सा गया है। भाग 5, गीता का उदय। आध्यात्मिक शांति का एक क्षण। युद्ध के इस कान फोड़ देने वाले शोर के बीच अचानक एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। जरा देखिए, दोनों विशाल सेनाओं के ठीक बीचों बीच एक शानदार सुनहरा रथ खड़ा है। इस रथ पर भगवान कृष्ण हैं, जो एक ईश्वरीय नीली आभा के साथ चमक रहे हैं, और उनके साथ है अर्जुन, जो इस वक्त कोई आम योद्धा नहीं बल्कि एक बेहद भावुक और सोच में डूबे हुए इंसान लग रहे हैं। स्वर्गीय प्रकाश की किरणों से नहाया हुआ ये पल हमें एक भयानक युद्ध से हटाकर एक गहरी आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाता है। चारों तरफ विनाश और युद्ध मंडरा रहा है, लेकिन बीच में
ये असीम शांति है। ये वो माहौल है जिसने उस महान संवाद के लिए मंच तैयार किया। और यहीं से गीता का वो पहला श्लोक गूंजता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। एक ऐसा पल जहाँ ज्ञान का प्रकाश फूटता है और पूरी मानवता के लिए फैलने लगता है। तो जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में जलने को तैयार हो, ऐसे में दो असंभव विकल्पों के बीच खड़े होकर फैसला लेना कैसा लगता होगा। दरअसल ये सिर्फ प्राचीन काल की कहानी नहीं है। आज भी जब किसी मॉडर्न क्लासरूम में कोई टीचर बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और उनके फर्ज का पाठ पढ़ाता है, तो वो इसी श्लोक, इसी ज्ञान की बात कर रहा होता है। इन सिनेमाई दृश्यों ने हमें उस पल को गहराई से महसूस कराया है। अब यह हमें सोचना है कि हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में क्या चुनते हैं। इसी विचार के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।